नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक़ से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसले से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने ताहयात नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छा करार दे दिया। कहा कि किसी जमात को इलेक्शन से बाहर करना गैर जमहूरी अमल होगा। उम्मीद है कि अदालत PTI को इंतखाबी निशान देगी। PTI के सेनेटर अली जफर को भी इत्मीनान। कहा कि अदालती फैसले के बाद अब आर्टिकल 62(1) के तहत मुस्तकबिल में कोई नाअहली नहीं होगी। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब और साहिवाल से नौरोज़ शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मामूलात मुतासिर। पीर को इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट और मुल्तान की 21 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं। बहावलपुर में बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम -6, गिलगित -5, हुंसा, चुतरा, लस्तोर -3, इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू 1, मुजफ्फराबाद 2, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, कोयटा, सक्खर, मोइनुद्दीन, डेरा इस्माइल खान 5, नवाबशाह 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान केच का रिहायशी 26 साल का मुसाफिर इतवार को अबूधाबी से कराची पहुंचा था। 27 साल का अटक का रिहायशी दूसरा मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचा था। दोनों मुसाफिरों को करंतना की हिदायत के साथ घरों को रवाना कर दिया गया है। लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कोविड की किस्म का मालूम हो सकेगा। इससे पहले भी बैरून मुल्क से आए 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। इसराइली फ़ौज का गज़ा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। बड़ी तादाद में तैयार मिसाइल दिखा दिए। कहा कि फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए जाते थे। असलहा फैक्ट्री 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। सुरंगों से असलहा गज़ा के तमाम हिस्सों तक पहुँचता था। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता रहनुमाओं से की गई मुशावरत को इसराइल से शेयर करूँगा। शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। ऐसा रास्ता है जिसमें इसराइल के लिए अमन व सलामती होगी। लिबनान, इसराइल, हिज़्बुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मुफाद में नहीं है। बहीरा अहमर में हूसियों के हमले रुकने चाहिए। हमलों के नताइज होंगे। हूसी ये पैगाम समझ लें, हमले रोक दें।